जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट है शयन विधि को लेकर के। हम सोते समय किस प्रकार की शैया का प्रयोग कर रहे हैं, सोते समय हम किस प्रकार के स्थान का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मायने रखता है। इसको ध्यान में रखना। प्रकृति ने निद्रा को बनाया है शरीर की थकान उतारने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। नींद भी निद्रा देवी के ही वश में होती है, इसलिए सोते समय हमें हमेशा एक दो बार तो जरूर बोल देना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और नींद कम से कम बता रहे हैं आपको 6 घंटे की नींद स्वस्थ होनी चाहिए। वैसे तो 7 घंटे बताए गए हैं, लेकिन एक सही निद्रा रूप में 6 घंटे की नींद बहुत अच्छी नींद मानी जाती है। अब देखो, हमें शयन के विषय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज का ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि नींद सब लेते हैं और सबसे जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। आपके घर में कई बार हो सकता है आपकी शयन विधि अच्छी हो, बच्चों की ना हो, तो आपके पास यदि ये सब्जेक्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 20 मई सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, प्रदोष, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। नींद, कई बार बहुत व्यक्ति नींद ना आने के कारण बीमार हो जाते हैं, और नींद अच्छी आवे उसके लिए कई बार वो नींद की गोलियां तक प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ हानिकारक होता है शरीर के साथ। एक तरह से ये अच्छी बात नहीं है कि नींद की गोली लेकर के हम सोने का प्रयास करें। इसलिए मेरे साधकों, आप ध्यान रखें, जिस समय आप सोते हैं तो कुछ मोटी मोटी बातें तो आपको मालूम ही होंगी कि जिस समय हम सोएं तो हमारे पाँव किसी दिशा में नहीं होने चाहिए। ये तो एक आम सी बात है, आप सबको मालूम है कि सोते समय हमारे पाँव दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए, और ना ही हमारे पाँव सोते समय पूर्व दिशा में होने चाहिए। ये सबको मालूम है। और जिस शैया के ऊपर हम सोते हैं, अब तो उसे हम आज की भाषा में बेड कहते हैं, जिस बेड पर हम सोते हैं, अब घर में जैसे पहले की चारपाई हुआ करती थी, है ना, उस पर नींद स्वस्थ आया करती थी। आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आज तो लोहे के बेड हैं, स्टील के बेड हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फाइबर के बने हुए बेड हैं, लकड़ी के बने हुए बेड हैं, इस पर हम सोते हैं। गद्दे उसमें सब लगे होते हैं, वो व्यवस्था बदल गई हैं। पहले मूंज की चारपाई हुआ करती थी, सन के बानों की चारपाई हुआ करती थी, और वो जैसा उसकी जो जिसे हम चारों तरफ की एक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो लकड़ी का हुआ करता था, और उसमें कहीं ना कहीं लच होती थी, लचाव होता था। तो जब व्यक्ति मूंज के ऊपर सोता था तो उसमें उसका भारी हिस्सा पेट का और नितंब वाला हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ डाउन हो जाया करता था, और डाइजेशन पावर उसकी बढ़िया बनी होती थी, और फिर वो प्रकृति के संग रहता था। भाई, चारों तरफ लकड़ी का फ्रेम, वो प्रकृति की देन, और उसमें लगा हुआ जो बान होता था मूंज का या सन का, वो प्रकृति की देन होती थी। लेकिन अब सारी चीज़ें बदल गई हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आप ध्यान रखें, जिस शैया पर आप सोएं वो आपके घुटनों से ऊंची शैया होनी चाहिए। ये ध्यान रखें हमेशा इस बात का। बहुत ज़्यादा नीची शैया पर भी विश्राम ना करें, और बहुत ज़्यादा ऊंची शैया पर तो गिरने का भय होता ही होता है। और बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं, आइए अब उन्हें भी जानें। खुले आकाश में नहीं सोना चाहिए, ना आकाशे, इससे अंतरिक्ष भय उत्पन्न होता है, सूक्ष्म तत्व भी क्षति पहुंचा सकते हैं। पलाश की लकड़ी पर तथा उसके पत्तों पर नहीं सोना चाहिए। 3 से अधिक लकड़ी से बने शयन पीठ पर नहीं सोना चाहिए, अर्थात जिस पलंग में 3 प्रकार की से अधिक की काष्ठ लगी हो, लकड़ी लगी हो, उसमें नहीं सोना चाहिए। विद्युत या आग से झुलसी लकड़ी की शैया पर भी नहीं सोना चाहिए। हाथी द्वारा तोड़ी हुई
लकड़ी से भी बनी शैया पर नहीं सोना चाहिए। रात में कभी भी नग्न स्थिति में नहीं सोना चाहिए। शमशान, खंडहर, शून्य स्थान जो जिसे हम निर्जन स्थान कहते हैं, मंदिर आदि में अकेले शयन नहीं करना चाहिए। स्मारकों एवं स्तंभों के नीचे भी हमें अकेले में नहीं सोना चाहिए। गौशाला, गुरुशाल, देवशाला, भोजनालय के ऊपर भी कदापि नहीं सोना चाहिए। झूठे स्थान पर भी नहीं सोना चाहिए, इससे भयावह सपनों का भय बना रहता है। रात में अंधेरे में नहीं सोना चाहिए, चाहे हल्का सा ही प्रकाश होना चाहिए। हल्का सा बल्ब लगा लिया जाए, कुछ और कर लिया जाए। पूर्व ये आपको बता ही दिया था कि जब भी हम सोएं तो हमारे पांव दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में नहीं होने चाहिए। गीली भूमि पर, गीले बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। संधि बेला जब दो समय मिलते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जब दो समय की संधि गोधूली बेला होती है, उसमें भी नहीं सोना चाहिए। दूसरों के सोए हुए शैया बिस्तर पर भी कदापि नहीं सोना चाहिए, और ऐसा अक्सर हमारे साथ होटलों में हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। वैसे शयन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन ध्यान रखें कि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमारे ऊपर परिवेश का भी बहुत बड़ा असर पड़ता। आज लोहे की सैयाएँ हैं, लोहे की सैयाओं पर भी सोना निषिद्ध माना गया है, लेकिन बन रही है फैशन के दौर में, तो अब हर चीज़ अच्छी लगती है हम लोगों को। लेकिन ध्यान रखें, कास्ट का जो आज बेड वगैरह बनते हैं वो ठीक हैं, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। और भाई अब खाटे हैं, पलंग हैं, उस प्रकार के निवार आदि के बनाए जाते थे, तो वो तो अब लोग पसंद नहीं करते हैं, और करने वाले आज हम जैसे आज भी पसंद करते हैं। आप कभी जब हमसे मिलना होगा तो आप हमारे यहाँ बाकायदा खाटे वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को आज भी पुराने समय की ज़रूर मिलेंगी। और आज आप माने न माने, जो पुरानी सभ्यता थी, पुरानी चीज़ें थी, आज वो कहीं ना कहीं फैशन का दौर बनती जा रही है। हाँ, पुराने स्ट्रक्चर की हवेलियाँ बनने लगी हैं, पुराने टाइप की बुर्जियाँ बनने लगी हैं, पुराने टाइप की चीज़ें लोग घर में रखना ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, पसंद करने लगे हैं। अच्छी बात है, खुशी होती है कि वो पुराना दौर लौट कर आना चाहिए। घर में किस प्रकार से चक्की हुआ करती थी हाथ में घुमाने वाली, किस प्रकार से चिमनी वाले लैंप हुआ करते थे, और बड़े वैसी ज़िंदगी थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। कोई ऊंचा नहीं था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, सभी सामान्य रूप में ज़िंदगी को जिया करते थे। खैर, बात निद्रा की चल रही है, तो आप ध्यान रखें काष्ठ का ही बिस्तर हो। और एक ध्यान और रखें, कई बार आप किसी ऐसी लकड़ी का बनवा लेते हैं जो शमशान से आई होती है, और जब आप उस बिस्तर पर सोते हैं, आप या तो बीमार पड़ने लगते हैं या आपको विभत्स स्वप्न आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। तो ये बात अगर आपको मन में जचे कि जब से मैं इस बिस्तर पर सोता हूँ मेरे साथ कोई अहित होता है, या मुझे भय लगता है, या मैं बीमार हो जाता हूँ, तो उस बिस्तर को, उस बेड को, उस शैया को त्याग दें, उस पर आप कदापि ना सोएं। और बाकी तो जीवन की अंतिम शैया तो आप जानते ही हैं क्या होती है। अंतिम शैया हमारी चिता होती है, उस पर लेट करके ज़िंदगी की ऐसी नींद हम लेते हैं कि वो नींद कभी खुलती नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में जब तक वो मोड़ आए, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे साधकों, आप बहुत अच्छे से जीवन को जीने का प्रयास करें, और अपने जीवन में जितना आपसे अच्छा हो सके अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। तो आज ये कुछ बातें निद्रा के विषय में थी, और जिन्हें अच्छी से नींद ना आती हो, थोड़ा योगा का सहारा लें, और साथ में बिस्तर पर जब बैठें अपने प्रभु का स्मरण करें, अपने गुरु का स्मरण करें, और साथ ही साथ या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को ज़्यादा नहीं, मात्र 3 बार भी आप जप लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। आइए, समय हो चला है भगवती की साधना करने का। जुड़ते हैं उस जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, निद्रा भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। भोजन और निद्रा ये दोनों हमारी बड़ी स्वस्थ होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से ही एक अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं और अच्छा जीवन जीने के लिए हम अग्रसर होते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।